तो हाय गाइस, ट्रेड विद संचित की एक और नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज की लर्निंग वीडियो होने वाली है हमारी ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। आज का इन केस आप मेरा लाइव आपने देखा हो या आप लाइव में प्रेजेंट हो तो आपने देखा होगा कि मैंने ऑप्शन चेन को देख के ही सुबह ही लाइव में बता दिया था कि आज मार्केट का एक साइडवेज टू बुलिश मूड है। मतलब मार्केट एक साइडवेज टू बुलिश रहेगा और उसके बाद आप देखोगे प्राइस एक्शन ने भी उसी मूड को फॉलो किया और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने सुबह ही मार्क किया था कि हम बुलिश साइड में इसके बाद ही एंटर करेंगे। तो इसके बाद ही एक बुलिश मूव छोटा सा आया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया क्योंकि मार्केट तो आज साइडवेज था या बुलिश था। तो मूव यहाँ पे मिला होगा, छोटी सी ट्रेड यहाँ पे मिली होगी और यहाँ पे ट्रेड के मल्टीपल रीजंस थे। यहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा कप एंड हैंडल के साथ ट्रेड हुआ, साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी था, दोनों चीज़ें कंबाइन थी। तो ये वीडियो जो मैं आज की बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे में छोटी से लेके बड़ी तक सब चीज़ें बताऊँगा और कैसे हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड एक ऑप्शन चेन जो होती है उसे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि हमें सीधा ही समझ आ जाए कि इसका क्या मतलब है। अगर आपको ऑप्शंस के बारे में नहीं पता तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि इसमें मैं स्टार्ट करने से पहले आपको सी और पी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि ये होता क्या है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अगर आप अभी कोई जरूरी काम कर रहे हो तो अभी ये वीडियो मत देखो, बाद में आके दोबारा देख लेना। बट वीडियो शुरू से एंड तक कंप्लीट देखना, तभी आप ऑप्शन चेन को समझ पाओगे। देखो ऑप्शन, जैसे कि आपको इन केस आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है मतलब जिसकी वैल्यू किसी चीज़ से डिराइव होती है। जैसे रिलायंस के ऑप्शन की वैल्यू रिलायंस के स्टॉक से डिराइव होती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक पेपर जो करेंसी नोट है उसकी वैल्यू आरबीआई डिराइव करता है। इस वे से वो एक करेंसी नोट एक वैल्यू होल्ड करता है, नहीं तो उस कागज़ के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अब मैं ऑप्शन जो आपको बताने वाला हूँ, इंडिया में हमारे कॉल यूरोपियन जिसको सी कहा जाता है और पुट यूरोपियन दो ऑप्शन चलते हैं जिसको पी कहा जाता है। तो ये सी और पी क्या है? सी ऑप्शन है जो आपको किसी चीज़ को खरीदने का राइट देता है। पूरी वीडियो देखना, सब कुछ समझ आएगा, बीच में मत छोड़ना। इनकेस कोई चीज़ ऊपर से भी निकलेगी बीच में छोड़ोगे तो वो आपको समझ नहीं आएगी, बट पूरी वीडियो देखोगे तो आपको हर पॉइंट समझ आ जाएगा। राइट टू बाय, अब देखना कैसे। बेसिकली क्या है कि सपोज एक रिलायंस का ऑप्शन है, रिलायंस का स्टॉक है, इसका एक हम 2400 का सी ऑप्शन देख रहे हैं। इस ऑप्शन का क्या मतलब है, और ये हम देख रहे हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का या सपोज 13 अप्रैल की एक्सपायरी का। इसका क्या मतलब है कि हमें ये ऑप्शन एक राइट दे देगा रिलायंस के स्टॉक को 2400 रुपीज़ में बाय करने में, चाहे वो स्टॉक 2400 से ऊपर चले जाए या वो 2400 से नीचे चले जाए। अब ऑप्शन में मेरा मतलब समझो क्या है। मैं कॉल ऑप्शन कब खरीदूंगा? जब मुझे लग रहा होगा कि ये 2400 से ऊपर जाएगा। तभी मुझे क्या होगा कि सपोज 13 अप्रैल को ये स्टॉक 2413 पे का और मेरे पास 2400 में खरीदने का राइट है, तो मैं इसे 2400 में खरीदूंगा और 2413 में बेच दूंगा और 13 रुपीज़ का प्रॉफिट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए। इन केस ये स्टॉक 2400 से नीचे चले जाता है तो मैं तो इसे खरीदूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास राइट टू बाय 2400 रुपये का, मैं इसको एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा, तो ये ऑप्शन की वैल्यू मेरी ज़ीरो हो जाएगी। अब आप समझ गए ऑप्शन की वैल्यू ज़ीरो क्यों होती है। इसी को मैं पुट के एग्जाम्पल से भी आपको समझाने लगा हूँ। इन केस हम पी ऑप्शन देखें तो रिलायंस का 2400 का पी है, वो हमें क्या राइट दे है इस ऑप्शन को 2400, मतलब मैं रिलायंस का स्टॉक 13 अप्रैल को 2400 रुपये में बेच सकता हूँ। बेचूंगा मैं कब? जब ये स्टॉक सपोज 2396 का रह जाएगा, 2300 का रह जाएगा या उससे नीचे कितना भी चले जाएगा। इन केस ये स्टॉक 2400 से ऊपर चले जाता है, ठीक है, 2400 से ऊपर ये स्टॉक चला गया तो मेरे पास तो 2400 पे बेचने का राइट है। मैं इस राइट को क्यों एक्सरसाइज करूँगा? मैं तो डायरेक्ट स्पॉट मार्केट में उसे 2424 का बेच दूंगा। मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मेरा पी ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ से आप समझिए, इसी पॉइंट से मैं आपको इन द मनी आउट ऑफ द मनी समझाने लगा हूँ। यहाँ तक इन केस आपको समझ आ गया तो अब आपको इन द मनी आउट ऑफ द मनी का कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। देखो सपोज हम निफ्टी पे बात करते हैं। निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस है ये,
वैसे निफ्टी की जो स्ट्राइक प्राइजेज होती है वो 50-50 पॉइंट्स की होती है, बट मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की 100 पॉइंट्स की मान के चल रहा हूँ। निफ्टी इस टाइम खड़ी है 17,000 कहीं पे, ये सीई है ये पीई है। आपने देखा होगा ये 22 का मिल रहा है, ये 28 का मिल रहा है, ये 40 का मिल रहा है, ये 42 का मिल रहा है, ये आपको 45 का या ये 52 का, एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपने देखा होगा ये 42 का है, ये 28 का है, ये 22 का है। ये क्यों होते हैं इसकी वजह आपको बताने लगा हूँ अपना। ये 45 है, ये 42 है, ऐसा कुछ भी है। क्या है अभी जो मैंने आपको बताया है, मैं सी कब एक्सरसाइज करूँगा, मतलब मैं निफ्टी को 17,918 सपोज 18,100 पे कब खरीदूंगा निफ्टी को। मैं अपना ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज करूँगा, जब निफ्टी 18,122 का होगा या 18,100 से ऊपर होगा, तभी मैं अपना सी को एक्सरसाइज करूँगा कि मैं उसे 18,100 पे खरीदूंगा और इस प्राइस पे बेच दूंगा और अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। इन केस ये 18,000 से नीचे चले जाता है तो मैं तो उसे खरीदूंगा ही नहीं, इसलिए ये सब ऑप्शंस सी साइड के OTMs बन जाते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। और सेम फॉर पीई साइड। पीई साइड में क्या है, मैं निफ्टी को 18,100 पे बेचने का ऑप्शन खरीदा हुआ है। मैंने निफ्टी का 18,100 का पीई खरीदा हुआ है, तो मैं 18,100 के पीई को कब एक्सरसाइज करूँगा, मैं 18,100 के पीई को उस टाइम एक्सरसाइज करूँगा जिस टाइम मेरी मार्केट 18,100 से नीचे होगी। अगर सपोज मार्केट ही 18,122 पे चल रही होगी तो मैं अपने पी को एक्सरसाइज ही क्यों करूँगा, मेरे पास सीधा 18,122 पे बेचने का राइट होगा, मैं 18,122 पे बेचूंगा। बट इन केस मार्केट 18,000 पे चल रही होगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 18,100 पे बेचूंगा और यहाँ से 18,000 पे खरीदूंगा और 100 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर दूँगा। ये फंडा होता है इन द मनी आउट ऑफ द मनी का। तो अब आपको इन द मनी आउट ऑफ द मनी का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा कि क्या इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्यों होते हैं। तो ये सब OTMs बन जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको मैं बता दूं, नीचे से जब हम आते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस ये है 18,000 की, इससे नीचे जितना है जो ये गुजार के आया टाइम, ये सब इन द मनी सी ही होंगे। और ऊपर से जब हम आते हैं, ये जो टाइम गुजार के आए हैं ये इन द मनी पी ही होंगे। इस पॉइंट से नीचे ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, इस पॉइंट से नीचे के सब OTMs होंगे पीई में और सी में इन द मनी होंगे। समझ रहे हो, क्योंकि जब मार्केट हमने कोई शेयर खरीदते हैं वो नीचे से ऊपर खरीदते हैं ना। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, रट्टा लगाने के रट्टाफिकेशन प्रोसेस कि आपको हर बार वो कंसेप्ट अपने माइंड में ना लाना पड़े, तो बता रहा हूँ नीचे से जाता है ना ऊपर, तो ये नीचे वाले ऑप्शन सी ही है क्योंकि खरीदने का राइट है, यहाँ पे हम ये खरीदेंगे। और ऊपर से ये वाले इन द मनी है पीई और ये आउट ऑफ द मनी सीई है, मतलब ये पूरा पोर्शन OTM है सीई के लिए और इन द मनी है पीई के लिए, और सेम वे से नीचे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से ये भी अब आपको मैंने बता दिया। यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपने सुना होगा ऑप्शन सेलर, एक टर्म। ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, जो हमने ऊपर पढ़ा इसको उल्टा कर दो, इसको ऑप्शन सेलिंग कहती है। हम एक सीई ऑप्शन कब बेचते हैं, हम एक सीई ऑप्शन उस टाइम बेचते हैं जब हमें मार्केट नीचे आने की उम्मीद हो। हम सीई ऑप्शन कब खरीदते हैं, जब मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद हो, बट बेचते हम तब हैं जब मार्केट नीचे जाने की उम्मीद हो, उल्टा, ऑपोजिट। ठीक है, और हम एक पीई ऑप्शन को सेल तब करते हैं जब हमें मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद हो। जबकि हमने क्या पढ़ा था, बाय हम कब करते हैं पीई को, जब हमें मार्केट नीचे जाने की उम्मीद हो। और वो क्यों, बाय हम क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज हमने यहाँ पे एक पीई बाय किया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक पीई बाय किया तो पीई हमें राइट देता है इसको 18,000 पे बेचने का। हम इस ऑप्शन को तभी एक्सरसाइज करेंगे ना जब ये नीचे जाएगा, ये 17,900 पे होगा, तभी हम इसको ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और ये ऑप्शन तभी वैल्यू रखेगा अपनी। तो ये हमारा पीई और सीई का कंसेप्ट है। ठीक है, सेलिंग। अब ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग है सीई मतलब कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन को सेल करना। क्यों लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो बिग प्लेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बाइंग ना करके सेलिंग क्यों करते हैं, और सेलिंग को सेफ क्यों कहा जाता है। ऑप्शन की जो वैल्यू होती है ना वो कुछ ग्रीक से बनी होती है, डेल्टा, थीटा, गामा। ये जो ग्रीक्स होते हैं ये आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा किसी और वीडियो में।
बट आप सीधा समझो इसमें एक थीटा होता है ना, जो इसको टाइम डिके कहा जाता है। मतलब हर ऑप्शन की ना, सपोज हम आज 7 अप्रैल पे खड़े हैं, आप समझो, और 13 अप्रैल का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो आप समझो कि इस दौरान इन केस मार्केट साइडवेज भी रह जाती है तो वो 100 रुपीज़ का ऑप्शन है पर वो 0 का हो जाएगा। तो ये 100 रुपीज़ में से उसमें जो एलिमेंट था थीटा डिके का वो 100 रुपीज़ था और वो एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो ये थीटा डिके है, ठीक है। यहाँ तक थीटा डिके का कंसेप्ट समझ गया, ठीक है। ये थीटा डिके का ऑप्शन हो गया कि यहाँ तक आपका जो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे एक 100 रुपीज़ का ऑप्शन है, इसमें कुछ टाइम फैक्टर की वैल्यू होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे। 17,000 का सपोज एक सीई है। ऑप्शन चेन समझने के लिए बेसिक्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वीडियो बड़ी बन जाएगी, वीडियो 20-25 मिनट की होगी, बट ये जब तक ये नहीं समझोगे ऑप्शन चेन नहीं समझ आएगी। इनकेस आपको ये आता है तो आप आगे सीधा ऑप्शन चेन पे चले जाओ। 17,000 का सपोज एक सीई है, इसकी वैल्यू है 128 रुपीज़, ठीक है। मार्केट खड़ी है इस टाइम 17,028 रुपये पे, ठीक है। हमने खरीदने का कब, हमें क्या राइट है कि हम इसको 17,000 रुपये पे बाय कर सकते हैं। मार्केट खड़ी है 17,028 पे, तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 28 रुपये। बट हमें वही चीज़ 128 रुपये में मिल रही है। तो इसमें क्या है, इसमें टाइम वैल्यू है प्लस इसमें कुछ गामा फैक्टर है, ये एरर फैक्टर होता है, ये हम छोड़ के चलेंगे, ठीक है। प्लस इसमें कुछ डेल्टा है। हमने बात करनी है टाइम वैल्यू की। ऑप्शन चेन समझने के लिए टाइम वैल्यू समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। टाइम वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू है जो इन केस मार्केट साइडवेज भी रह जाती है। यहाँ पे 17,000 का ऑप्शन है, इन केस मार्केट 17,028 पे ही एक्सपायर हो जाती है तो ये 128 वाला जो ऑप्शन है ये 28 रुपये का आ जाएगा। इसकी 100 रुपीज़ जो अपनी ऑप्शन की वैल्यू है, टाइम वैल्यू है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें सिर्फ प्राइस वैल्यू रह जाएगी, जो प्राइस डिफरेंस है उसकी वैल्यू इसमें रह जाएगी। ये कब होगा, जिस दिन ऑप्शन ने एक्सपायर होना होगा 13 अप्रैल को। जैसे कल का दिन है, ऑप्शन ने एक्सपायर होना होगा तो कई ऑप्शन अपनी वैल्यू पे, एग्जैक्ट वैल्यू पे आपको 3 बजे या 2:30 बजे के करीब आपको अपनी एग्जैक्ट वैल्यू पे मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसको टाइम वैल्यू कहा जाता है। अब हम आते हैं मेन अपने पार्ट पे, ऑप्शन चेन पे। इन केस आपको ऑप्शन चेन समझनी है, ऑप्शन चेन देखनी है, तो आप क्या करते हैं, NSE इंडिया ऑप्शन चेन लिखते हो गूगल पे और आपके पास ऑप्शन चेन का लिंक खुल जाता है। इसमें आपके पास निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका ऑप खुल जाता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वाले ऑप्शंस पे इंपॉर्टेंस देनी है, इतनी। मतलब 3-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 3-3 स्ट्राइक प्राइस नीचे, उसके अलावा सब छोड़ देने हैं। है क्या, इसमें आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, बस। स्ट्राइक प्राइस चौथी चीज़, बस। इसके अलावा कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं। आपने क्या देखना है, OI, चेंज इन OI, वॉल्यूम आपने देखना ही नहीं, वॉल्यूम आपको देखने की जरूरत नहीं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, बस। ये 4 चीज़ें, बाकी सब चीज़ें इग्नोर कर देनी है। सिंपल वे में बताऊंगा इसको कैसे देखना है। अभी मैं आपको ऑप्शन चेन पे समझा रहा हूँ। सपोज आज ये हम लाइव मार्केट में है, इस टाइम निफ्टी 17,821 पे ट्रेड कर रहा है स्पॉट चार्ट पे। ये हमारी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हुई 17,850 या 800, जिसको मर्जी एट द मनी आप कंसिडर कर लो। तो क्या है कि आप देखो इसकी 52.95 रुपये वैल्यू है, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 7,821 पे है, 17,800 की वैल्यू 52.95 है, तो इसमें 30 रुपीज़ का टाइम वैल्यू है, ठीक है। 30 रुपीज़ के अराउंड इसमें टाइम वैल्यू है। अब हम जो देखते हैं, इनको देख के सेलिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। ऑप्शन सेलिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, सीई को सेल करना है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बेयरिश होनी चाहिए, ठीक है। और पी को सेल करना है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट बुलिश होनी चाहिए। अब सपोज हम किसी ऑप्शन को बाय करते हैं तो अगर मार्केट वहीं चलने लग पड़ती है तो होता क्या है कि हमारा थीटा डिके लग के ना हमारे ऑप्शन की वैल्यू घटती जाती है और हमारे फेवर में मार्केट थोड़ा सा मूव भी करती है तो हमें एडवांटेज नहीं मिलता, जबकि ऑप्शन सेलर्स को एडवांटेज मिलता है। मार्केट साइडवेज भी होती तो भी
उनकी डायरेक्शन में जाती है तो भी। ये ऑप्शन सेलर्स का एडवांटेज है ओवर ऑप्शन बायर, बट ऑप्शन सेलर में कैपिटल ज़्यादा रखती है तो हर कोई नहीं कर पाता। उसे भी कम करने की एक वीडियो में डालूंगा कैसे कर सकते हैं। अब ये दो चीज़ें याद हमेशा रखना कि इन केस आपको मार्केट बुलिश जाने की उम्मीद है और आप सेलिंग करना चाहते हो तो आप करोगे पीई की सेलिंग, और बेयरिश जाने की उम्मीद है तो आप बाइंग करना चाहते हो, सेलिंग करना चाहते हो तो आप करोगे सीई को सेल। और ऑप्शन चेन भी आपने जब पढ़नी है ना, आपको सेलिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है, इसीलिए मैंने आपको सेलिंग का कंसेप्ट बताया है। चाहे आप ऑप्शन बायर हो, आपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, पढ़नी है आपने इसको सेलर्स की पर्सपेक्टिव से ही है। ऑप्शन चेन आप तभी समझ पाओगे अगर आप एक सेलर बन के उसे देखोगे। मैं एक सेलर हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं देखूंगा मार्केट में सबसे ज़्यादा ओआई किस पॉइंट पे है। इन केस हम इसमें देखें इस चार्ट में तो सबसे ज़्यादा ओआई हमें दिख रहा है 18,000 पे, तो आप देखोगे कि 18,000 पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 18,000 पे निफ्टी की बात मैं करूं, सपोज बैंक निफ्टी को हम हटा देते हैं चार्ट से, निफ्टी की बात करूं तो हम देखेंगे 18,000 पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे, और सेकंड इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस किस पॉइंट पे है जहां पे उसके बाद सबसे हाईएस्ट होगा 17,900 पे, उसके बाद 17,800 पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 17,800, ठीक है। इस पे हमने सुबह एक लेवल भी दिया था इसके साथ का, ये हमने मार्क ही किया हुआ है, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और इन केस हमें इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स देखनी है तो हम इस साइड देखेंगे कि नीचे से किस पॉइंट पे सेल किया हुआ है। इसका आपको रीज़न भी बताऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हमें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मिले, मतलब 17,800 और 17,700 पे। तो मतलब 17,700 पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है इस पॉइंट पे जो हमने मार्क ऑलरेडी चार्ट में किया हुआ है, और 17,800 पे भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मतलब 17,800 पे अगर हमारे पास दोनों चीज़ें आई हैं तो हमारे पास यहाँ पे साइडवेज मार्केट की इंडिकेशन है। हम इसे कंपेयर करेंगे किस साइड ज़्यादा है, अभी कॉल साइड ज़्यादा है ओपन इंटरेस्ट, तो मतलब 17,800 की स्ट्राइक पे कॉल सेलर्स ज़्यादा बैठे हैं। कॉल सेलर्स क्या हमेशा चाहते हैं, मार्केट बेयरिश हो, तो 17,800 की स्ट्राइक पे बेयरिश इंडिकेशन ज़्यादा है। बट इसी को आप अगर देखो ओआई को यहाँ पे 17,800 की स्ट्राइक पे तो ये कम है, तो मतलब यहाँ पे बैठे यहाँ पे पुट सेलर्स भी हैं, ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं बट वो कम है। अब इसी के साथ अगर हम चेंज इन ओआई देखें, चेंज इन ओआई क्या होता है? चेंज इन ओआई होता है कितने लोगों ने अपनी पोजीशन काटी का मतलब मैंने ऑप्शन सेल किया हुआ था 17,800 का, और सॉरी चेंज इन ओआई होता है, पहले ओपन इंटरेस्ट आपको समझा रहा हूँ, सॉरी दोबारा एक कंसेप्ट, ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कितने लोगों का 17,800 की स्ट्राइक प्राइस में इंटरेस्ट है। ये जो स्ट्राइक प्राइस 17,800 की है हमारी, इसमें कितने लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, तो इसमें 2,26,555 लोगों का इंटरेस्ट है। और अगर हम पुट की स्ट्राइक प्राइस देखें, पुट की साइड पे 17,800 की स्ट्राइक प्राइस पे 2,05,000 लोगों का इंटरेस्ट है, तो इस साइड ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मतलब लोग मार्केट को नीचे लेके जाने की एक्सपेक्टेशन में है, 17,800 से नीचे रखने की एक्सपेक्टेशन में है। अगर अब हम यही बात करें, ये क्या हुआ चार्ट को, अगर अब हम यही बात करें 17,800 पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कितने लोगों का उसमें रुचि है, कितने लोगों को उस स्ट्राइक प्राइस में इंटरेस्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है कि सुबह से लेके रात तक कितने लोगों ने उसमें कोई पोजीशन काटी है या बनाई है, ठीक है। इन केस ये नेगेटिव हो जाता है, जैसे ये नेगेटिव है तो मतलब क्या है, 17,700 की कॉल से सेलर्स भाग गए हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब ये मार्केट ऊपर गई है तो जिन लोगों ने नीचे की एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी उन्होंने अपने स्टॉप लॉस दिए और वो भाग गए, ठीक है। और वही चीज़ आपको ऑप्शन चेन में भी दिख रही है कि 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पे नेगेटिव है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब लोगों ने इस प्राइस से अपनी पोजीशन हटाई है। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है 17,850 पे इस पॉइंट पे, तो मतलब यहाँ पे बनाई है 42,000 लोगों ने यहाँ पे अपनी नई पोजीशंस क्रिएट की हैं, मतलब 42,000 लोगों ने 17,800 की कॉल सेल की है। इंट्राडे बेसिस पे इसको अगर हम देखें तो अगर हम दूसरी साइड चले जाते हैं 17,800 पी वाली साइड, तो हम देख रहे हैं कि 1,42,000 लोगों ने
अपनी कॉल सेल की है 17,000। ये देखो अभी आप लाइव चल रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो ही जा रहा है। 191 यहाँ पे हो गया, 180 यहाँ पे हो गया। ओपन इंटरेस्ट अभी भी कॉल साइड ज़्यादा है, बट आज की डेट में हम देखें तो ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। 1,42,000 लोगों ने पुट की राइट की है 17,800 स्ट्राइक प्राइस की, और 42,000 स्ट्राइक प्राइस 17,800 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल है वो सिर्फ 42,000 लोगों ने राइट की है। यहाँ से आपको बड़े लोगों की डायरेक्शन समझ आ जाएगी कि बड़े लोग किस साइड पे जाना चाहते हैं। अब ये ऑप्शन चेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए क्या है कि आप एक ऑब्स्ट्रा डिफाइन एच पे अकाउंट बना लो, कंप्लीटली फ्री अकाउंट है। इसको आप ओपन करो, यहाँ पे पहले अपना लॉगिन कर देना, फिर यहाँ पे जाके ओपन इंटरेस्ट पे जाना। निफ्टी का हम सपोज देख रहे हैं। सीधी सी बात, पीसीआर क्या होता है? पुट कॉल रेशो। ठीक है, पुट कॉल रेशो क्या होती है? पुट कॉल रेशो बनती है पुट सेलर्स ओवर कॉल सेलर्स, मतलब कितने पुट सेलर्स हैं मार्केट में, कितने कॉल सेलर्स हैं। ये आपको सीधा ही ऑब्स्ट्रा बताएगा कि पीसीआर 1.24 है, मतलब 1.24 अगर इसका हम फॉर्मूले का रिजल्ट 1.24 आया है तो इसका मतलब क्या है? पुट सेलर्स ज़्यादा हैं। पीसीआर जब भी 1 से प्लस होगा तो मार्केट बुलिश होगी, जितना ज़्यादा प्लस होगा उतना ज़्यादा बुलिश, और जब भी पीसीआर 1 से नीचे होगा तो मार्केट बेयरिश होगी। रीज़न बता दिया, पुट सेलर्स ओवर कॉल सेलर्स। बुलिश 1 प्लस होगा तो मतलब 1 से ऊपर आया तो मतलब पुट सेलर्स ज़्यादा हैं। आपको ऑप्शन चेन पे भी दिखाया पुट सेलर्स ज़्यादा थे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में पुट सेलर्स ज़्यादा थे, तो ये 1.24 आ जाएगा। ऑप्शन चेन इसके बाद आपको देखनी नहीं पड़ेगी, सिंपली ऑब्स्ट्रा से ही आपको समझ आ जाएगा। ऑप्शन चेन देखने की जरूरत ही नहीं होगी, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं होगी। और जब भी ये 1 से नीचे होगा तो मार्केट बेयरिश होगी या साइडवेज होगी। 1 से ऊपर होगा बुलिश होगी, साइडवेज होगी। 1 के आसपास होगा तो साइडवेज होगी, 1 से ऊपर चले जाएगा बुलिश, ऐसे ही नीचे भी। ये हो गया पीसीआर। एक होता है मैक्स पेन स्ट्राइक। मैक्स पेन स्ट्राइक 17,750। 17,750 की स्ट्राइक का मतलब ये होता है जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कॉल बायर्स और पुट बायर्स में फाइट चल रही है, मतलब कभी उसमें कॉल बायर्स आए कभी उसमें पुट बायर्स आए, वो स्ट्राइक प्राइस होती है जिसको देख के आप एक स्ट्रैडल भी बना सकते हो। स्ट्रैडल नहीं पता तो फ्यूचर वीडियोस में आपको बता दूंगा स्ट्रैडल क्या होती है, बहुत ही एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती है। ये वो स्ट्राइक प्राइस होती है जिसको देख के लोग स्ट्रैडल्स बनाते हैं। 17,750 एक कॉल ऑप्शन सेल कर देते हैं, एक पुट ऑप्शन सेल कर देते हैं और थीटा डीके का फ़ायदा देते हैं। और ये कब बनती है? जब मार्केट इसी पॉइंट पे घूमने की उम्मीद हो किसी को, तो अब स्ट्रैडल बनाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ये चार्ट देखो तो वीडियो हमारी 22 मिनट की होगी, ये और 5-6 मिनट में समअप हो जाएगी। अगर आप ये चार्ट देखो यहाँ पे, तो ये चार्ट हमें क्या बता रहा है? ऊपर वाला नीचे वाला भी मत देखो। ग्रीन जो है ये कॉल सेलर्स को डिनोट कर रहा है और रेड जो है पुट सेलर्स को डिनोट कर रहा है। हम देखेंगे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ग्रीन ज़्यादा है। ये यहाँ पे ज़्यादा है तो मतलब 17,800 से नीचे लोग इसको रखना चाहते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है मार्केट के लिए। जब इसने तोड़ा आपने देखा अभी ये इसी पॉइंट के आसपास घूम रही है 17,800। और इन केस नीचे की साइड हम देखें, रेड साइड मतलब पुट सेलर्स ज़्यादा है, वो 17,750 पे है। 17,750 पे पुट सेलर्स बैठे हैं, इस पॉइंट पे पुट सेलर्स बैठे हैं अपना डेरा जमा के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये अब सपोर्ट बन चुकी है क्योंकि अब मार्केट इससे ऊपर चलेगी है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया ओपन इंटरेस्ट। सीधा देख के हमें वो ये सारा ड्रामा देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैठे, और यहाँ पे हमें पता चल गया 18,000 की स्ट्राइक तो सबसे ज़्यादा सेफ स्ट्राइक है। इस स्ट्राइक पे तो बिल्कुल भी पुट सेलर्स नहीं है, सिर्फ कॉल सेलर्स बैठे हैं। 17,950 पे भी सिर्फ कॉल सेलर्स बैठे हैं। 17,900 पे थोड़े से पुट सेलर्स हैं, आप देखोगे नीचे रेड साइन। 17,850 पे फिर थोड़े ज़्यादा पुट सेलर्स हैं, और अगर आप यहाँ 17,800 देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर आने की कोशिश कर रहे हैं पुट सेलर्स। जब इसके ऊपर चले जाएंगे तो ये मार्केट को ऊपर को भगा देंगे। ठीक है, इसको देख के ऑप्शन बाइंग कैसे करनी वो भी आपको बताऊंगा, बट पहले आप ये कंसेप्ट अभी जो हम कर रहे हैं वही उसी पे फोकस करूंगा। अब ये जो नीचे है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये आपको क्या बता रहा है रेड?
और गईन जब नीचे की साइड ये जा रहा है, जैसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, गईन ऊपर की साइड आया, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस पे, जो हम इस स्ट्राइक प्राइस पे खड़े हैं 17,900 पे, इस पे ऑप्शन सेलर्स ने कॉल राइटिंग भी की और पुट राइटिंग भी की। पुट राइटिंग बहुत कम की, कॉल राइटिंग ज़्यादा की। इस पे हम आते हैं तो कॉल्स और पुट बराबर, इस पे हम आ जाते हैं तो पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई। उसके ऊपर आप देखो जो आपकी PCI है वो 0.89 आई और पुट राइटिंग इस स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज़्यादा है। स्ट्राइक प्राइस कौन सी, 17,800। यही रीज़न है कि आप देखो यहाँ पे पुट राइटिंग हुई और हमारी मार्केट भी 17,800 से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। जब हमारे 17,800 पे जो ओपन इंटरेस्ट है, मतलब जितने ज़्यादा लोगों ने उस पर पोजीशन बनाई हुई है, वो इसको कॉल राइटर्स को, पुट राइटर्स कॉल राइटर्स को एक्सीड कर जाएंगे, तो ये 17,800 सपोर्ट बन जाएगी रेजिस्टेंस की बजाय। ठीक है, ये आपको समझ आ गया 17,750 वाला। अब ये 17,800 वाला। अब हम आते हैं 17,750 पे, जो आपको मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे गईन नीचे को हो गया है। ऑप्शन चेन में हम देखते हैं 17,750 नेगेटिव। आपको क्या समझाया था मैंने, नेगेटिव का मतलब होता है कॉल राइटर्स इस पोजीशन से भाग गए हैं। 17,750 से कॉल राइटर्स भाग गए हैं। इस पोजीशन पे जो कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, नीचे मार्केट इससे रखने की कोशिश कर रहे थे, उनका स्टॉप लॉस अब हिट हो चुका है या वो पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं और वो भाग चुके हैं इस पॉइंट से। ठीक है, ये हमें यहाँ से सीधा पता चल जाता है और यहाँ पे हमें पूरी आंखें लगा के ढूंढना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर से इतना आसान है। और यहाँ पे पुट राइटर्स आ गए हैं 17,750 पे, पुट राइटिंग बहुत हो गई है। 17,750 की स्ट्राइक प्राइस पे सिर्फ पुट राइटर्स ही आ गए हैं अब, और कॉल राइटर्स यहाँ से भाग गए हैं। और 17,700 से तो कॉल राइटर्स भी भागे हैं और थोड़े से पुट राइटर्स भी भागे हैं। वो क्यों, क्योंकि उन्होंने पुट राइटर्स इससे भागे होंगे, उन्होंने अपनी पोजीशन 17,750 पे शिफ्ट कर दी होगी। 17,650 से भी कॉल राइटर्स भाग गए हैं और सिर्फ पुट राइटर्स आ गए हैं, और 17,600 पे भी सेम। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको डोनेट करता है, आपको डिनोट करता है मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में कॉल राइटर्स भाग गए हैं, पुट राइटर्स आए हैं 17,750 पे। तो हमें इधर से पता चल जाता है कि व्यू मार्केट का बुलिश है या बेयरिश है। होप मैं आपको यहाँ तक सारा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में सफल रहा हूँ, और इनकेस आपको कोई डाउट होगा आप नीचे कमेंट जरूर करना। बट उससे पहले मैंने आपको PCI बता दी, मैक्स पेन स्ट्राइक बता दी, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन सब कुछ बता दिया, और उसके साथ साथ आपको ऑप्शन चेन सॉफ्टवेयर के थ्रू समझनी सिखा दी कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है समझनी। आप इसी में बैंक निफ्टी भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्स पेन स्ट्राइक आपको बता दी जिसपे स्ट्रेडर्स बन रहे हैं, कॉल भी सेल हो रहे हैं, पुट भी सेल हो रहे हैं, वो स्ट्राइक मैक्स पेन है। 41,500 ये देखो आप, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में लड़ाई चल रही है। PCI 1.38 है। ऐसे ही फिन निफ्टी का भी मिल जाएगा और आपको स्टॉक्स में भी मिल जाएगा, स्टॉक्स का भी सारा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको सब पता चल जाएगा और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बहुत आसानी से बना सकते हो। इसमें OI बिल्डअप, मैक्स पेन ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस ये ओपन इंटरेस्ट पे जाके ओपन इंटरेस्ट को, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को रोज ऑप्शन चेन देखना शुरू करो, आपको समझ आएगा। अब इन केस आप ऑप्शन सेलर हो, यहाँ तक की वीडियो देखो, इसके बाद मत देखो। बट इन केस आप ऑप्शन बायर हो तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जिससे आप ऑप्शन बाइंग करके मोटा पैसा कमा सकते हो। इन केस आप एक ऑप्शन बायर हो तो ये जो आपको इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मैंने बताई हैं, जैसे ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस थी आज की, अगर आपने मेरी लाइव वीडियो भी देखी होगी तो आपने देखा होगा मैंने ये पॉइंट सुबह ही मार्क कर दिया था, ये वाला, और ये पॉइंट सुबह ही मार्क कर दिया था। बैंक निफ्टी में भी आपने देखा होगा कि मैंने ये पॉइंट्स मोटी लाइन से मार्क किए हुए थे। वेडनेसडे, थर्सडे को इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन देखे बिना मैं कभी ट्रेड नहीं देता। मैंने सुबह ही कहा हुआ था कि बड़ा मोमेंटम मार्केट में तभी आएगा जब ये इस लेवल्स को ब्रेक करेगा। तो आप देखो मार्केट में इस लेवल को जब इसने ब्रेक किया तो अभी ऊपर जाने की ये तैयारी कर रहा है क्लोजिंग तक, और नीचे की साइड भी बताया हुआ था कि बड़ा ट्रेड, अच्छा ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट नीचे इस लेवल को ब्रेक करेगी। क्योंकि पॉइंट क्या है, जब मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती है जिस पे ऑप्शन सेलर्स बैठे होते हैं, तो होता क्या है, कई ऑप्शन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे होते हैं। वो तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं, थीटा डीके के लिए। तो जब उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो एक मोमेंटम आ जाता है मार्केट में, और वही मोमेंटम हम कैच करते हैं एज एन ऑप्शन बायर, और उसी मोमेंटम में पैसा बनता है ऑप्शन बायर में। ऑप्शन बायर के लिए ऑप्शन चेन इसीलिए जरूरी है, देखना उसको सेलर्स के पर्सपेक्टिव से है, बट उस पर्सपेक्टिव से उसमें आपने
सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स अपने बना के ये लेवल्स सुबह ही हमने मार्क कर दिए हुए थे, सुबह की लाइव वीडियो में ही थे। ये लेवल्स निकाल के हमने कैसे उससे ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है ये देखने के लिए भी हमें ऑप्शन चेन चाहिए। होप मैं आपको ऑप्शन चेन का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझा पाया हूँ। इन केस अभी भी कोई डाउट है तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा और आपको समझा दूंगा वो चीज़, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट कर दो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक जरूर करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।